उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड के विकास को लेकर के चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 18 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं देवेंद्र कुमार निषाद जी, और देवेंद्र कुमार निषाद जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मिली जानकारी के अनुसार आप कांग्रेस पार्टी से तैयारी भी कर रहे हैं और प्रदेश के महासचिव भी हैं जी। पिछड़ा वर्ग का। पार्टी में कह रहे हैं लोग कि विधानसभा के चुनाव पे पार्टी पे ही बात कर लेते शुरू। विधानसभा के चुनाव में छाप नहीं छोड़ पा रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गोरखपुर, इसमें आप जो है पार्षद पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से। कैसे क्या करने वाले हैं कि आप जीत की संभावना करते हैं? सर, ये राजनीति है, चुनाव तो लगा रहता है, उतार और चढ़ाव तो लगा ही रहता है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान की कुछ लापरवाही था, जिसके कारण जो है मतलब हार हुई है। लेकिन हमारे जो है नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी काफ़ी परिश्रम की थी, काफ़ी मेहनत की थी, और एकदम बिल्कुल जोर शोर से, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोरोना काल हो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त अपना प्रदर्शन करके और सम्मानित जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनती रही। वार्ड संख्या 18 के आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। वार्ड संख्या 18 के जब जनता में आप चल रहे हैं तो क्या समस्या निकल करके सर आ रही है? बिल्कुल, जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो ये महंगाई, गैस को ले लीजिए, कड़ू तेल ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, जो भी घरेलू सामानें हैं, जीएसटी को ले लीजिए, इस पर लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। और ये बीजेपी, ये सत्ताधारी लोगों से बहुत काफ़ी जनता नाराज है। वार्ड में आपके बदलाव करने वाली है जनता, आपको चुन रही है, आपको कितना पसंद कर रही है, कितना समर्थन मिल रहा है? आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं, जनता पूरी मूड में है। इस बार तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके, और इस बार नगर निगम में पार्षदों की संख्या 10 से कम नहीं जाएगी। वार्ड संख्या 18 में सर एक जेन्युइन समस्या हम लोग आए हैं तो देखे हैं, नाली की बड़ा जर्जर व्यवस्था है, नाली की स्थिति ठीक नहीं है, परेशान है लोग। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नाली बहुत सकरा है, पतला है, और जो इसकी साफ सफाई होना चाहिए उस स्तर के नहीं होता है साफ सफाई। और ये मेन रोडों पर झाड़ू लगा के निकल जाते हैं, न तो कीटनाशक दवा न फागी की गैस का छिड़काव, ये कभी नहीं होता है। कभी कभी साल में एक बार हो गया तो हो गया। और नाली तो जंजर टूट के एकदम जंजर है ही था, लेकिन सीवर का काम चला और रोड जो सही था वो रोड भी एकदम जंजर हो चुका है, गड्ढा हो गया, बताइए। और ढाल मतलब नीचे एकदम, जैसे कि रात को यहाँ तो पानी का, अगर बरसात का मौसम आ जा तो रोड एकदम एक समतल तरफ बराबर हो जाएगा और लोग देखेंगे नहीं और गड्ढे में पड़ के जो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वार्ड संख्या 18 की जनता देवेंद्र जी को अपना पार्षद चुनती है तो देवेंद्र जी क्या सौगात देने वाले हैं वार्ड संख्या 18 की जनता को? देखिए, आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर, पहले तो हमारा झन्ना टोला वार्ड था और ये चेंज बदल करके ये गायत्री नगर रख दिया गया, जबकि ये छोटा सा ब्रांच था। ये मतलब ये एक नए कॉलोनी था, उसके नाम से रख दिए हमारे जो माननीय पार्षद जी। यहाँ शासन ने कैसी हो गया वो तो ही लोग जानेंगे। हम लोग प्रदर्शन में किए कि गायत्री नगर को हटा दिया जा, झन्ना टोला ही रहने दे, क्योंकि झन्ना टोला एक मुख्य केंद्र है और इसी से ब्रांचेस मतलब हमारी नई नई कॉलोनियाँ हुए। लेकिन फिलहाल जो नहीं माने लोग, गायत्री नगर ही पड़ा रह गया। आपको बता दूं कि इस बार जनता जो है परिवर्तन पक्का करेगी। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है सर? क्योंकि देखा जाता है युवाओं की राजनीति में सर्वाधिक आवश्यकता है, और आपके भी नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी के लोग नेतृत्व कर रहे थे वो लोग भी युवा थे, माननीय प्रियंका जी, माननीय राहुल गांधी जी। जी, क्या कहेंगे युवाओं को लेकर आज? जो पढ़े लिखे
किस तरह से उनके माता पिता मेहनत करके परिश्रम करके पढ़ाते हैं बच्चे, और आज रोजगार से बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं और रोजगार कहीं मिलने वाला नहीं है। और जो बच्चे पढ़ लिख के अपना किस तरह से पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, वो नौकरी बिना कहीं मिल नहीं रहा। तो ऐसे 6 लड़के, पढ़ने वाले लड़के ऑटो चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मैं कुछ न कुछ वो कर रहे हैं। तो ये वास्तव में इस बार युवाओं का जोर कांग्रेस के प्रति है। वार्ड की जनता आपको कितना समझ पा रही है? आप चूंकि काफ़ी अनुभवी हैं राजनीति के, काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो वार्ड की समस्या, वार्ड की जनता जो है कितना समर्थन दे रही है? देखिए, वार्ड की जनता जो, मैं 25 साल से लगातार मैं पार्षद नहीं था, मैं एक नेता हूं कांग्रेस के मैं एक सिपाही हूं। लेकिन जो इस वार्ड में जितना मैं काम कर दिया हूं, पार्षद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बीमारी अनुदान, शादी अनुदान, पारिवारिक अनुदान, ये सारे लोगों को मैं दिलाया हूँ जो भी है। और यही नहीं, राशन कार्ड बनाकर जो आज भी राशन उठा रही है, मैं 25 साल 2006 में मैं एक लोगों का, ताकि उन लोग को नुकसान न हो, उन लोग को जो है कहीं गिड़गिड़ाने न पड़े, ये सारा व्यवस्था मैंने राशन कार्ड लमसम पूरी वार्ड में मैं दिया। और ये वार्ड 18 इस बार महिला वार्ड जो है हो गया है, इसलिए मेरी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी चुनाव लड़ रही है और भारी मात्रा में इस बार शिरकत करेगी और जीत के आएगी। वार्ड की जनता जो भी आप काम कराए हैं सर, उसको याद करके इस समय समर्थन दे रही है? बिल्कुल, यही तो चर्चा का विषय बन गया। मैं तो अकेले मैं फील्ड में निकलता हूँ, लेकिन और हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो झुंड लेके चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई हवा नहीं है। सिर्फ ऊपर से जो बोलबाला है कि फलाने आ रहा है, उसकी तो पैसा जितने मेरे पीछे तो कई लाख रुपए लोग बर्बाद करेंगे, लेकिन वो तो हवा में उड़ जाएंगे। और जितना मैं काम किया हूँ जगह जगह, चौराहे पर, चाहे दुकान पर, चाहे फील्ड में जो धूप का हवा लेते हैं, हाँ, तो वहाँ बैठकर चर्चा करते हैं कि धनुष बाबू ने हमको राशन कार्ड दिए हैं, वोटर कार्ड बना के दिए हैं, आधार कार्ड बना के दिए हैं, ये हमको अनुदान दिए, इस बार धनुष का पारी है और उनको जिताया जाए। पार्टी के महासचिव हैं जी, ओबीसी मोर्चा जी। विगत पिछले 3-4 महीनों से राहुल गांधी भारत जोड़े यात्रा कर रहे हैं, जी, भारत में भ्रमण कर रहे हैं। क्या लग रहा है उससे 2024 में कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्या अभी नजर नहीं आया है? हिमाचल प्रदेश में जो क्या आया है, गुजरात में नानी याद पड़ गया, जो है बड़े बड़े लोग चने चबाना पड़ गया। हिमाचल में जो है क्या, मतलब अभी बीजेपी के शासन था वहाँ पर, इस बार जो कांग्रेस आई नहीं आई। और माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रिय नेता हैं, और जब वो चल रहे हैं तो करोड़ों लाखों लोग जो कि पीछे दौड़ रहे हैं। गुजरात के चुनाव को लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए मोदी के सामने रैली। इसके पहले वाले चुनाव में 34 रैलियां राहुल गांधी ने की है और इस बार 2 रैली मात्र की है राहुल गांधी, वो भी बहुत प्रेशर के बाद। दरअसल उनकी यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्यों ये जरूरत पड़ गया? ये नफरत, आक्रोश मिटाने के लिए जो लोगों का कहना ये भी है कि राहुल गांधी 34 रैलियां किए थे, उस समय सीट ज्यादा निकली थी। इस बार राहुल गांधी ने 2 रैलियां की। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि ये क्या नाम है, पद यात्रा चल रही है। पद यात्रा चलने में जो है ज़्यादा समय लग रहा है, और 30-35 किलो 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर से कम नहीं चल रहे हैं लोग, और इसी कारण समय नहीं मिल पाया, इसलिए वहाँ पर कम अपना सभा की। 24 में कमबैक करेगी? बिल्कुल आ रही है, आप चिंता मत करिए, आपको सामने आपको नजर रिजल्ट आ जाएगा। 24 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, अब पार्टी लेवल पे बात हो गई, बात करेंगे वार्ड पे, क्योंकि चुनाव है नजदीक। चुनाव को लेकर के वार्ड की जनता से क्या निवेदन करेंगे सर, क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि हमारे जो पार्षद 3 बार रह चुके हैं, उनके अंदर क्या भावना है जनता जानती है, क्या प्रेम है जनता जानती है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आ गया, इस वार्ड का पार्षद मैं बन गया, मैं एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा।
मेरा सोच ये है, सच्ची सोच, अच्छी विचार, सबका साथ, सबका विकास, मेरी सोच। भारतीय जनता की चुनाव के पहले सब नेता कहते हैं, चुनाव जीतने के बाद पार्षद लोगों का मोबाइल नहीं लगता है, आपका लगेगा ना? अरे, जनता से आप ये सवाल पूछिएगा कि धनुष नेता के जो है के बारे में, तो जनता स्वयं बताएगी। मैं अगर मेरे पास 24 घंटा मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है, कोई भी अगर आवाज़ कर देता तो मैं चाहे तौलिया लपेटा रहा हूँ, चाहे जैसा भी हूँ, मैं तुरंत बाहर आता हूँ और एक एक काम, एक एक समस्या को मैं लड़ाई लड़ता हूँ। आप लोगों को भी कहेंगे कि नेताजी के लिए कमेंट करके, नेताजी, हम दर्शकों को भी आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी वादे किए हैं, जो भी विकास के क्षेत्र में करने के लिए मुद्दा गिनाया है, अगर नेताजी को आप लोग पार्षद चुनते हैं, अगर वो ये उन मुद्दों पे काम नहीं करते हैं, दोबारा फास्टर प्लस न्यूज आएगा, नेताजी से सवाल करेगा, नेताजी तैयार रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और हर पल, हर क्षण मैं जनता के साथ हूँ। जनता जानती है भली भांति। आप मेरे बारे में, मेरी जानकारी कुछ करना है तो जनता के बीच में जाइए, मेरे बारे में पूछेंगे तो वास्तव में बताएंगे बहुत सच्चे, बहुत संघर्षशील नेता है यह। वार्ड संख्या 18 में हम लोग घूमे हैं, नेताजी के बारे में बता रहे हैं लोग कि इन्होंने पिछले समय में ना कुछ होते हुए कि बिना किसी पद के बहुत सारे विकास किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, गरीब महिलाओं का पेंशन से लेकर के आवास तक की लड़ाई सर आप लड़े हैं। जनता में कहीं ना कहीं नेताजी चले हुए हैं, तभी जनता भी इस समय चिल्ला रही है। आप लोगों को भी निवेदन करेंगे कि आप लोग नेताजी के लिए कमेंट करें, कमेंट करके बताएं नेताजी कैसे हैं, कितना काम करा पाए हैं अपने वार्ड का, अगर ये पार्षद चुने जाते हैं तो आगे कितना काम करा पाएंगे। देखते रहें, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।